दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर का आज फोर्थ वीडियो आप सभी के लिए लेके हाजिर हो चुका हूं। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी जो है आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इससे पहले आपके लिए मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी, जिसमें हमने 6 प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर लिया है, जिसके कंप्यूटर के प्रश्न आए हुए थे। तो आज हम और 2 प्रश्नों को दो पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड के हाल ही के संस्करणों जैसे एमएस वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह जो है, फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। ठीक है, आपका जो फॉन्ट जो कमांड ग्रुप है, तो वहां पर आपको क्या दिखाई दिया जाता है, तो वहां पर चेंज केस आता है। चेंज केस के अंदर आपको पता होगा क्या क्या होता है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला वर्ड अगला आपके लिए यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में बाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो बाईं ओर आपके जो भी टैब खुले हुए हैं, तो उसके लिए यहां पर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और टैब का अगर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आप बाईं ओर के टैब के अंतर्गत जा सकते हैं, अंतिम के ओर आप जा सकते हैं। और कंट्रोल प्लस टैब का अगर आप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक एक आप टैब जो है, टैब मतलब जो आपने नए नए जो टैब ओपन कर रखे हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो कंट्रोल के साथ टैब से। और कंट्रोल शिफ्ट और टैब यूज करोगे तो इससे क्या होगा भाई, कि जितने भी आपके टैब ओपन है तो उसके आप उससे वहां पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। ठीक है, ये जो टैब खुले हुए 1 2 3, तो आप डायरेक्ट यहां पर हो तो आप सीधा इस लेफ्ट यानी जो सबसे लास्ट वाले में गए हुए हो, सॉरी राइट में, वहां पर पहुंच सकते हो। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है, आई मैप एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, तो आई मैप का फुल फॉर्म क्या होगा। एसएमटीएफ का फुल फॉर्म, एसएमटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई मैप का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है आई मैप का, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलो भाई जल्दी से अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ने से पहले डब्ल्यू का फुल फॉर्म बताएं सभी। डब्ल्यू का फुल फॉर्म लिखो भाई, जब जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी डब्ल्यू का फुल फॉर्म बताएं भाई। बहुत शानदार तरीके से हर्ष वर्मा जो कैंडिडेट हैं, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है भाई। आप डेली विजिट करते हैं वीडियो को, इसी प्रकार सपोर्ट आप भी बनाए रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस एक्सेल में सेलेक्ट किए गए जो सेल होता है उसके कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और उसको केंद्र यानी सेंटर में लाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऑप्शन के लिए यहां पर आप किसका यूज करते हो, मर्ज एंड सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा भाई सभी के सभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिसमें आप मर्ज एंड सेंटर करके क्या कर सकते हो, उसको सेंटर में ला सकते हो और उसमें ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3G9 सेल के एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। तो नेम बॉक्स जो होगा उसके अंतर्गत प्रदर्शित क्या होगा भाई, B3, क्योंकि आपने उन सभी को यहां पर सेलेक्ट कर तो लिया है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से की है, B3 से की है, तो वहां पर क्या दिखेगा आपको, B3 दिखेगा। ये क्वेश्चन इतने शानदार है कि भाई आपके जो एग्जाम के लिए जो एमएस ऑफिस का पैकेज है वो अच्छे तरीके से क्लियर करवा देंगे। अगला प्रश्न है, बताएं कि निम्नलिखित कथन असत्य है या सत्य है। तो पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है आपका स्टेटमेंट, एमएस वर्ड में लैंडस्केप का एक मान्य पेज विकल्प है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर पहला हो चुका है, एमएस वर्ड में लैंडस्केप जो है एक मान्य पेज मार्जिन है। मार्जिन कहा गया है, मार्जिन तो ये है नहीं आपका। दूसरा, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड वगैरह जो होता है, ठीक है, नैरो वगैरह जो होता है वो होते हैं आपके पेज मार्जिन, ये आपके पेज मार्जिन नहीं है। लैंडस्केप, और देखो ये है आपका लैंडस्केप, ठीक है, और ये है आपका पोर्ट्रेट। तो यहां पर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। अगला बढ़ते हैं अगले 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूआरएल का एक भाग नहीं है, इनमें से कौन एक यूआरएल का भाग नहीं है। प्रोटोकॉल बिल्कुल हो सकता है, आपको पता होगा, आप प्रोटोकॉल यहां पर HTTP यूज ले रहे होते हैं, HTTPS यूज ले रहे हो, ये प्रोटोकॉल हो गया। क्वेरी स्ट्रिंग यानी जो आपकी साइट का है। इसके अलावा यहाँ पर डोमेन जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर यूज ले सकते हैं। आईपी एड्रेस इसके अंतर्गत जो है यूआरएल का भाग नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से बताएं कि अगर आपको रन कमांड के माध्यम से एमएस वर्ड को ओपन करना है तो एमएस वर्ड का रन कमांड क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी।
MS वर्ड का रन कमांड क्या होगा? चलिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप विन वर्ड का यूज करके क्या कर सकते हैं, MS वर्ड को जो कमांड रन कमांड होता है वहां से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पावर पॉइंट का होगा पावर PNT, ध्यान रखिएगा। एक्सेल का ओनली एक्सेल होगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में दिखाई देगा? कौन सा एक व्यू ऑप्शन ले सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपका वर्ड वेब पेज जो होता है उसके रूप में दिखाई देगा? तो ये होगा वेब लेआउट। ठीक है, ये आप लेआउट से चेंज कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट में नॉर्मल रहता है वो आपका, आउटलाइन में आपको डॉट्स के रूप में दिखेगा। ये सवाल भी आया हुआ, ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न, MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? पहला, एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला, एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, ये भी सही है। एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, ये भी सही है। अब चौथा देखिए, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता, तो ये चीज आपकी गलत है। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो यहां पर MS एक्सेल जो फॉर्मूला है उसका यहां पर परिणाम पूछा गया है। अब फ्लोर आपको मैंने बताया था, याद करने का ट्रिक, फ्लोर यानी आपके नीचे का जो फर्श है, सीलिंग मतलब ऊपर का छत है। अब वैल्यू यहां पर 4/4 दे रही है, तो यहां पर तो इसका सीधा से 4 ही जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहां पर फ्लोर की बात की जाए तो इस फ्लोर का अपर ही मान अगर 3 और 3 दे रखा तो 3 जाएगा, तो 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते, तो आउटपुट यहां पर आपका 7 सही होता है। तो ये पहला पेपर यहां पर क्लियर हो चुका है भाई 10 प्रश्नों के सहित। आगे बढ़ते हैं पेपर संख्या 2 की ओर। दूसरे पेपर का पहला प्रश्न है, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शंस में किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि यह तर्क सही है या नहीं है, और यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो यह परिणाम को फॉल्स के रूप में देता है। तो ये यहां पर आपका जो आउटपुट होगा वो होगा आपका यहां पर और। कौन सा? और। अगला देखिए, क्योंकि नेंड होता नहीं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सेलेक्ट की गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक सवाल और भी आता है ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग वाला, शॉर्टकट कीज। ठीक है, MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर में से कौन सा फीचर जो है सेलेक्ट किए गए शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो बताता है? ये बताता है थेसॉर्स। कौन बताता है? थेसॉर्स, ध्यान रखिएगा। इसका भी सवाल आता है स्पेलिंग F7। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के निम्नलिखित संचार सेवाओं में कौन सी सेवा प्रयोगकर्ता को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इंटरनेट से सुविधा प्रदान करता है वो करता है इंटरनेट टेलीफोनी। कौन करता है? इंटरनेट टेलीफोनी। और ये IRC का फुल फॉर्म आपके IA के एग्जाम में भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट रिले चैट। आप चाहे तो अभी भी पेपर चेक कर सकते हैं, आपके आया हुआ सवाल ही है, IRC का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एरो कीज का प्रयोग कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। 5वां प्रश्न, MS वर्ड निम्नलिखित में से किस काम के लिए शॉर्टकट की Ctrl+V का प्रयोग करता है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्लिपबोर्ड के ऊपर आपका जो भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉपी करके उसको पेस्ट करने तो Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट कर सकते हैं। 6वां प्रश्न, MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? MS वर्ड की बात की जा रही है, तो MS वर्ड 2007 के अंदर टोटली आप अधिकतम जो है 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, 63 कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार के फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट ही कर सकते हैं? तो इसके लिए ये आपका रहता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे फॉर्मेटिंग आपने उसके ऊपर कोई कलर की कर रखी है, कोई फॉन्ट की कर रखी है, तो इन जनरल अगर देखा जाए तो जो स्टार्टिंग के अंदर आपका रहा था उसी प्रकार का ये जो है फॉन्ट का स्टाइल जो है वो रह जाता है, मतलब एकदम नॉर्मल हो जाएगा आपका टेक्स्ट। जितने भी आपने सेलेक्ट कर रखे हैं उसमें ये एकदम नॉर्मली आपके शो होना शुरू हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न आप सभी के लिए, MS एक्सेल 2007 के निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग सेल्स की रेंज को तुरंत फॉर्मेट करने और इसे पूर्व निर्धारित टेबल स्टाइल चुनकर टेबल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है?
तो इसके लिए फॉर्मेट एज टेबल का यूज करते हुए आप उसको क्या टेबल की फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि एमएस वर्ड में जो टेबल आप लेके आते हो पेज पर, तो ये मेन्यू जो है कहां पर मौजूद होता है, टेबल ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में मौजूद होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप इंसर्ट विकल्प में जाके हुए यहां पर जो है उस ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है। तो एड्रेस फील्ड से संबंधित आपका ओसीसी नहीं होता है, बाकी टू, सीसी और फ्रॉम जो है वो इससे संबंधित होता है। सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लू कार्बन कॉपी, टू यानी जो भेज रहा है, जिसको भेजा जा रहा है, फ्रॉम यानी जो भेज रहा है। अगला 10वां लास्ट प्रश्न है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं जो होती हैं उसके रिलेट में अगर रेफरेंस में देखा जाए तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है भाई, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है आईएमपीएस का। तो ये थे आपके आज 2 पेपर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमें इस चैनल पर जल्द से जल्द जो है 50K की एक डिजिटल फैमिली क्रिएट करनी है। तो आप सभी जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।